गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार मुखिया शिखर एकेडमी राउस्तर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्लास 12th का जो टॉपिक है वो है समाकलन। क्लास 12th का जो टॉपिक है वो है समाकलन अध्याय 9। इसके अंदर जो एक से पीछे की जो वीडियो उसमें आप देखोगे कि जो बेसिक नॉलेज है वो आपको करवा दिया था और 9.2 भी कंप्लीट हो गई। अब सूत्र है अपने पास प्रतिस्थापन के आधार पर, प्रतिस्थापन के आधार पे सूत्र है अपने पास। और पहला सूत्र है इंटीग्रेशन समाकलन 1 में a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। देखो ये समाकलन इसका यहाँ a स्क्वायर की जगह 1 था, वो आपको बता दिया था वो किसका होता है, साइन इनवर्स x का होता है। लेकिन यहाँ पे है रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के अंदर माना x बराबर a साइन थीटा। देखो यहां ये यदि यहां a स्क्वायर की जगह 1 होता तो ये साइन इनवर्स x का होता, इसलिए यहाँ पे x की जगह a साइन थीटा। विशेष बात ध्यान रखोगे, जिन प्रश्नों में यदि a है तो आप x को मानते वक्त a को साथ में लोगे। क्लियर? अब करते हैं इसका अवकलन। अवकलन के अंदर x का हो जाएगा dx, a अचर है, साइन का हो जाएगा cos थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा। क्लियर? यहां मान रखते हैं इंटीग्रेशन समाकलन dx की जगह a, dx की जगह a cos थीटा d थीटा बटे रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह x की जगह a साइन थीटा है तो स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा बटे, इसमें देखो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां से कॉमन, और बच जाएगा क्या अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा बटे a स्क्वायर का इंक्लूड हो जाएगा a रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, किसका होता है cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ स्क्वायर और ये रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है a cos थीटा d थीटा, तो यहां लिखते हैं a cos थीटा d थीटा बटे a स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा cos थीटा, a cos थीटा कैंसिल हो गए तो क्या बचा अपने पास 1 डॉट d थीटा। और 1 का समाकलन बता चुका हूं, 1 क्या है अचर, और अचर का समाकलन क्या होता है, यहाँ x के सापेक्ष नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। तो 1 का समाकलन इंटीग्रेशन होगा थीटा और समाकलन नियतांक आ गया c। यहाँ लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान यहां से रखते हैं x बराबर a sin थीटा है
तो पहले तो देखो ये a भाग में जाएगा तो क्या बन जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालो तो पहले a भाग में जाएगा तो क्या बनेगा x बटा a, इधर क्या बचा साइन थीटा, अब साइन का उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा साइन इनवर्स, तो आ गया साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। इस प्रकार ये अपना एक फॉर्मूला हो गया है, किसका फॉर्मूला हो गया है, समाकलन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन है साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। ये जो पहला समाकलन आपको प्रतिस्थापन विधि से ये फॉर्मूला है, आगे अपने जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर ये काम आएगा। तो ये किस प्रकार से ये फॉर्मूला निकला, व्युत्पन्न हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रकार से ये सोल्व होता है ये फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है समाकलन 1 बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का होता है साइन इनवर्स x बटा a। देखो याद रखने का तरीका, यदि आपको ये समाकलन याद है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस c, साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये और ये समाकलन सिर्फ यहाँ a स्क्वायर और यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ तो एक फिक्स अचर हो गया, a स्क्वायर का मतलब कोई भी अचर मान हो सकता है, इसलिए जब कोई भी अचर मान हो तो यहाँ a स्क्वायर कोई भी अचर मान होता है तो इस x के बट्टा में वो अचर आ जाएगा x बट्टा a हो जाएगा। तो ये याद रखोगे 1 है तो x बट्टा 1, यदि यहाँ पे 2 की स्क्वायर होता है तो x बट्टा 2, 3 की स्क्वायर होता है तो x बट्टा 3, 3 की स्क्वायर की जगह अगला अपने को क्वेश्चन में 9 भी लिख सकता है, तो 9 क्या होता है 3 की स्क्वायर होता है। इस प्रकार ये अपना पहला सूत्र है वो कंप्लीट होता है। दूसरा सूत्र आता है समाकलन 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो यहाँ a स्क्वायर की जगह यदि 1 होता तो वो फॉर्मूला पर पहले पढ़ चुके हैं, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x का होता है। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ये साइन कोस टेन कैसे माने जाते हैं। यहाँ में प्रतिस्थापन विधि चल रही है तो माना x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। मैं थोड़ा सा ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि भी पहला जो आपके समाकलन था वो था अपने पास रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो समाकलन है वो 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट वाली कोई बात नहीं है। पहले वाला जो समाकलन था उसमें x की जगह क्या माना था अपन ने, x बराबर a साइन थीटा माना था, क्लियर। और यहाँ पे x की जगह अपन मान रहे हैं a tan थीटा। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है जो फॉर्मूला उसमें x की जगह tan थीटा मान रहा हूं, पहले वाले में ये sin थीटा माना था, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर ये किस प्रकार हमें पता लगे कि हम ये चीज मान लें। ठीक है, तो आपको बता दूं अपने पास साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, तो हम कौन सा माने, क्लियर। एक बार मैं आपको यहां बता दूं कि a स्क्वायर की जगह मैं 1 लिख देता हूं, क्योंकि 1 भी अचर है और a भी क्या है अचर है, क्लियर। तो यहाँ पे x की जगह कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखें कि अपना फॉर्मूला वो सीधा बन जाए। तो देखो सबसे पहले साइन थीटा ही रखते हैं, तो x की जगह साइन थीटा, ये एक तो क्यों आया, इस एक की वजह से आया था, लेकिन यहाँ भी एक है तो यहाँ x की जगह क्या रखें, x की जगह रख दिया साइन थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बना नहीं बना, कोस स्क्वायर थीटा का बन गया, इसलिए यहाँ पे x की जगह क्या मान लिया साइन थीटा। यहाँ x की जगह आप साइन थीटा मानो, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सर हम कोस मानेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपने सर एस और सरल समीकरण पढ़ी है, उन सरल समीकरणों में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं था। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा रखते हैं, क्योंकि साइन कोस के बाद किसका नंबर आता है, tan का। tan स्क्वायर tan रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना फॉर्मूला किसका बना, sec स्क्वायर थीटा का। ठीक है, इसलिए अपने यहाँ x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। a तो क्यों आया, यहाँ क्या है, a है, इसलिए मैंने बताया जब a होता है तो a मानेंगे। क्लियर, तो ये है अपने पास मानने का सोर्स। भाई हम ये साइन टेन ये कोस किस प्रकार माने, तो वो चीज इसलिए मानी जाती है कि हमें साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक इन 6 फलनों में से ऐसा कौन सा फलन रखें ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, तो वो ही आपको मानना है। आगे क्वेश्चन आए तो उनके अंदर भी इसी प्रकार काम करना है कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखें ताकि हमारा फॉर्मूला जो सरल समीकरण है वो काम आ सके। क्लियर, तो यहाँ पे x की जगह क्या मान लिया, tan थीटा। अवकलन कर दो, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो x का तो क्या होगा भाई, dx अचर है जैसा का जैसा, tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, और थीटा का क्या होता है, d थीटा। tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा और थीटा का हो गया d थीटा। वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन dx की जगह ये a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में ये a स्क्वायर प्लस x की जगह आपने क्या मान रखा है, a tan थीटा, रख दो स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचा 1 प्लस यहां क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्या बचेगा, एक a से एक a कैंसिल हो गया, समाकलन बट्टे में क्या बचा भाई, एक ऊपर क्या है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लगाओ सरल समीकरण, क्या बनेगी सरल समीकरण, sec स्क्वायर थीटा आगे क्या आ गया d थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा a d थीटा। 1 अपॉन में a क्या है, अचर है, 1 अपॉन में a क्या है अचर, और अचर का समाकलन क्या होता है, अचर और x के सापेक्ष करते हैं तो अचर गुणा में x, यहां किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो क्या होगा 1 अपॉन में a गुणा थीटा प्लस समाकलन नियतांक c, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान कहां से रखेंगे, यहां से, पहले वाले की तरह सेम 1 अपॉन में a, थीटा का मान रख रहे तो पहले x के भाग में क्या आएगा a, x बटा a, फिर tan इधर आएगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स, क्या बन गया भाई tan इनवर्स x बटा a, tan इनवर्स x बटा a, आप लिख देते हैं tan इनवर्स x बटा a प्लस समाकलन नियतांक c। इस प्रकार ये अपना दूसरा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। समाकलन 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का होगा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बटा a प्लस c। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ये आगे बहुत काम आएंगे अपने 10, 9, 10, 11 और 12
चारों प्रश्नावलियों में ये फॉर्मूले काम आएंगे। पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया, समाकलन 1 में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा बता दिया समाकलन 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को आप एक साइन इनवर्स वाला और एक टेन इनवर्स वाला देख के याद रखोगे। तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो तीसरा फॉर्मूला भी सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से याद रखना है, उसी प्रकार से आप याद रखोगे। तो तीसरा फॉर्मूला है वो है अपने पास इंटीग्रेशन 1 में आपने भी जो पहला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये पहला पढ़ा था। सर यहां माइनस की जगह यदि प्लस आ जाए तो क्या करें, प्लस आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको पहले और दूसरे फॉर्मूले में बताया था कि किस प्रकार x को मानना है। तो यहां लिखेंगे माना x बराबर क्या माने, अभी बताया था a है तो इसका मतलब a। अब एक बार एक को तो भूल जाओ और यहां क्या मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या रखें, कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखें कि अपना सर्व समीकरण बन जाए। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बनी, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं बनी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह क्या रखा 10, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हाँ सर बनती है कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए वापिस यहां क्या माना जाएगा, टेन थीटा। क्लियर, अवकलन कर दो, x का क्या होगा dx, a tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा d थीटा। क्लियर, रखते हैं मान, इंटीग्रेशन dx की जगह ये रखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या रख दें ए टेन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, सेम वही प्रोसेस, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं और बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां से सर्व समीकरण बन गई अपने पास इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर का रूट क्या होगा भाई 1, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा ए, रूट में क्या आया यहां सर्व समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी सर्व समीकरण है, सेक स्क्वायर थीटा, किसकी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन ए से ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा सेक थीटा। देखो एक सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सेक थीटा डी थीटा। अब ये समाकलन का जो फॉर्मूला है वो मैं पीछे के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। इसका समाकलन होता है सेक थीटा का थीटा के सापेक्ष लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर, देखो यहां पे इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा को कैसे मान निकाले, टेन थीटा का x बट्टा ए, टेन थीटा का क्या है x बट्टा ए, दो तरीके से निकाल सकते हो। टेन थीटा का तो x बट्टा ए आ जाएगा, ये लो जी लिख दिया x बट्टा ए। अब समस्या रहेगी सेक थीटा का मान कैसे निकालें। देखो सेक थीटा को दो तरीके से, या तो समकोण त्रिभुज बनाकर निकाल सकते हो,
दूसरा तरीका सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा अंडर रूट। और टेन थीटा की वैल्यू आप बता रहे हो x बट्टा a है, तो x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज मैं यहां लिख देता हूं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर। यहां समाकलन नियतांक प्लस c और यहां समाकलन नियतांक प्लस c। क्लियर? अब देखें इंटीग्रेशन लॉग, रूट में लघुत्तम आ गया a स्क्वायर, यहां आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा a और प्लस समाकलन नियतांक। क्लियर? इंटीग्रेशन लॉग क्या आएगा रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा a प्लस एक्स बट्टा a प्लस c। क्लियर? इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा a प्लस c। क्लियर? इंटीग्रेशन लॉग रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में a प्लस c। खास बात यहां देखने वाली ये है कि यहां तक आने के बाद भी यहां तक तो सर हम कर लेते हैं आसानी से, लेकिन ये a गायब हो जाता है। जब सूत्र फॉर्मूला पढ़ते हैं उस फॉर्मूले में ये a गायब हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? देखो log x बट्टा y, इसको कैसे लिखा जाता है लघुगुणक के अंदर log x माइनस log y। कैसे लिखा जाता है log x माइनस log y। इसका मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास log, ये a माइनस में चला जाएगा तो क्या आएगा रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में x माइनस log a आ जाएगा, माइनस log a और प्लस में क्या है भाई c। log a भी क्या है अचर है और c भी क्या है अचर। दोनों अचर को जोड़ के हल करके और log a प्लस c की जगह क्या लिख दिया जाता है c लिख दिया जाता है। इस प्रकार ये अपना फॉर्मूला तैयार हो जाता है इंटीग्रेशन log रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसे साधारणतया जब पढ़ते हैं याद करने का जो तरीका है वो ये है कि x को पहले पढ़ लेते हैं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आपके सामने लिखा है वैसा पढ़ लो। इंटीग्रेशन लॉग रूट है जैसा का जैसा प्लस x। देखो कितना समाकलन याद करने का सूत्र है। इसका समाकलन तैयार करना है, ये साइन इनवर्स का नहीं है, टेन इनवर्स का नहीं है, तो क्या करें सर? तो लॉग रूट है जैसा का जैसा प्लस x, रूट है जैसा का जैसा प्लस x, कोई चेंजेस नहीं। सूत्र याद रखने का आसान तरीका रूट लॉग रूट है जैसा का जैसा प्लस x। क्लियर? अब ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है? चौथा फॉर्मूला सेम इसी तरीके का है और उसके अंदर भी पहले से रिलेटेड ही है। देखो अपन ने पहला पढ़ा था समाकलन 1 अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा पढ़ लिया प्लस। अब चौथा क्या पढ़े? चौथा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पढ़ लेंगे।
क्या पढ़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ लेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स का। या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो चलो वही अपना तरीका माना, एक्स बराबर क्या माने, ए का तो लफड़ा छोड़ दो आप, क्योंकि ए तो लिखना लिखना है। अब एक की जगह एक बार एक मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक कोई सरल समीकरण नहीं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक नहीं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक नहीं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस एक नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक है। क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ये सर्व समीकरण बन गई। तो इसका मतलब यहां x के अंदर a क्या लेंगे, सेक थीटा, a क्या लेंगे, सेक थीटा लेंगे। क्लियर। अब चलो अपन करते हैं आउटलाइन। dx a है जैसा का जैसा, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा टेन थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा। रख देते हैं मान, और क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन dx की जगह a सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपॉन में रूट x की जगह ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब आपको बार बार अभी तीनों फॉर्मूलों के अंदर बता दिया है, तो यहां मैं आपको सीधा ले चलूंगा, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर का रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, a, और रूट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये फॉर्मूला होता है, सरल समीकरण होती है a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में a, ये टेन स्क्वायर थीटा की सरल समीकरण है, टेन स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा भाई, टेन थीटा। a से a कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, क्या बचा जी, सेक थीटा डी थीटा। क्या बचा, समाकलन सेक थीटा डी थीटा। क्लियर, वही पहले वाले बच गया। लॉग सेक का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर, इंटीग्रेशन मान रखने का, मान रखने का, किसके मान, ये सेक और टेन, सेक और टेन का मान कैसे लिखेंगे, समाकलन नियतांक प्लस सी लॉग सेक थीटा। सेक थीटा का क्या है भाई, x बटा a। टेन थीटा का, पहले टेन थीटा का था और सेक थीटा का निकाला था, उसी सरल समीकरण से, इसी सरल समीकरण से सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। तो इसका मतलब सेक का मान क्या है, x बटा a, तो क्या आएगा अपने पास, रूट एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस एक प्लस सी। ये देखो टेन थीटा, टेन थीटा किसकी वैल्यू है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x बटा a, तो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस एक, इंटीग्रेशन लॉग x बटा a प्लस लघुत्तम आ गया a स्क्वायर, और यहां आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, इंटीग्रेशन लॉग x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां a स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था तो बट्टे में क्या बचा था, a दोनों का आ गया लघुत्तम, a स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा, a, इसके बट्टा में भी क्या है, a
दोनों का लघुत्तम आ गया a, यहां बचा x और यहां रूट प्लस c। अभी वही लघुगुणक वाला नियम, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब log के अंदर संख्याएं भाग के अंदर हो तो दो बार log लग के बीच में किसका चिन्ह लग जाता है, माइनस का, और माइनस log a प्लस c। अभी आपको बताया था log a और प्लस c दोनों ही क्या है, अचर। ये भी अचर है और ये भी क्या है, अचर। दोनों अचर मिलकर और क्या बना लेंगे, प्लस c। अब वो यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ प्लस सी लिखे कि माइनस सी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने प्लस सी लिखा, सी का मान माइनस में आ गया तो यहाँ माइनस उतरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समाकलन नियतांक प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और इधर क्या बचा भाई, log। अब देखो इसको पहले वाले फॉर्मूले की तरह ही लेना चाहता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक्स बाद में लिख देते हैं, तो ये अपना हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। तो इन दोनों चार फॉर्मूले बताए, पहला साइन इनवर्स एक्स बटा ए, दूसरा टेन इनवर्स एक्स बटा ए से पहले एक बटा ए। अब ये दो फॉर्मूले बचे, एक में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। दोनों को याद रखने का तरीका, log रूट है जैसा का जैसा प्लस एक्स, log रूट है जैसा का जैसा प्लस एक्स प्लस सी, दोनों का एक ही है। इस रूट में माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, तीसरे में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया। तो याद रखने का तरीका, इंटीग्रेशन log रूट है जैसा का जैसा प्लस एक्स प्लस सी। ये तीसरे और चौथे फॉर्मूले को याद रखने का तरीका। इस प्रकार ये जो प्रतिस्थापन विधि से अपने चार फॉर्मूले बने हैं, इसके आधार पे अपने 9.3 एक्सरसाइज होगी। और उसके बाद में यहाँ एक बात ध्यान रखना, ए स्क्वायर का मतलब आपको कोई भी अचर संख्या आती है साथ में तो उस अचर की स्क्वायर करोगे, उस अचर की स्क्वायर के रूप में लिखोगे। 9 है तो 3 की स्क्वायर लिखोगे और ए का मान क्या हो जाएगा 3। 16 है तो 4 की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 है तो 4 की स्क्वायर, यानी ए का मान क्या हो गया 4। 25 है तो 5 की स्क्वायर। और किसी संख्या से मान लो कि 7 है तो ए का मान सर क्या लिखें, 7 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिखते हैं, 7 को स्क्वायर के रूप में लिखते हैं √7 की स्क्वायर। तो ए का मान क्या हो गया √7, ए का मान क्या हो गया √7। और खास बात ध्यान रखोगे, यहाँ ए को आप सिंगल रखोगे, यानी एक की पहले एक को एक जो ये x है इसका गुणांक 1 करोगे, जो x स्क्वायर है इसका गुणांक क्या करोगे 1, यानी इसके गुणा में जो संख्या है उसको कॉमन लेके, ये मैं आगे के जो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे उसमें आपको बता देंगे। तो इस प्रकार ये आप चार फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। साइन इनवर्स x बटा a, 1 बटा a टेन इनवर्स x बटा a और log रूट है जैसा का जैसा प्लस x, ये दो फॉर्मूले। धन्यवाद।